वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हमने जो है VPN पे गुफ्तगू की और अब हमारा जो अगला मुद्दा है वो बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री है। उनके पास पार्टी का अहदा तो कोई नहीं है PTI का, लेकिन उनका जो है जिस तरह से उन्होंने एहतजाज को लीड करने की कोशिश की और मुजाहिदीन को उकसाया जो है तशद्दुद पर, उस वाले से डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपके, क्या बुशरा बीबी का क्या किरदार रहा है इस पूरे एहतजाज में और आइंदा मुस्तकबिल क्या देखते हैं उनका? काशिफ साहब देखें, यहाँ पर तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो पहले एक बीबी से तंग है, अब दूसरी आ गई है। और इसका सियासी मुस्तकबिल की बात की जाए तो चूँकि इनके मियाँ क्रिकेटर है तो ये पहली ही बॉल पे जो है वो क्लीन बोर्ड हो गई हैं। और जो पार्टी में या पब्लिक में इसके हवाले से एक हम देख रहे हैं कि पब्लिक बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रही। और खुदा न खासा अल्लाह ना करे, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए कि किसी के मतलब घर तोड़ने वाली। अब जी चल ये रहा है कि इमरान खान की रिहाई जो है ना वो इस बीबी से रिहाई से मुमकिन कोई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सॉरी बानी PTI ने ये कहा था कि आपने संजानी से आगे नहीं जाना। तो ये फिर कैसे आए, कौन लेके आया, फिर ये सब सामने है कि अली मीन गुंडापुर साहब को मतलब फोर्स किया गया, आप आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, कारकुनों से कहा गया जी मतलब वो फुटजी ब्रेक चल रही है, 0 पॉइंट के नारे लगाए गए, मजहब को इस्तेमाल किया हमने बानी PTI की रिहाई तक जो है वो वापस नहीं आना, डी चौक जाना है, डी चौक से उठना नहीं है, हमने वहाँ धरना देना है। फिर मजहब और लसानी बुनियादों पर सूबाइयत को जो उन्होंने फ़रोग दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ वो क्लीन बोर्ड हो गई हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं है। और अगर PTI ने आगे बढ़ना है, चीज़ों को बेहतर करना है, तो फिर ऐसी ख़वातीन की, चाहे वो मादरे के साथ खातून हो चाहे कोई मर्द हो, जो लसानी बुनियादों पर मजहबी बुनियादों पर सुबाहियत को फ़रोग देगा, मुल्क को तोड़ने की खुदा न खास्ता बातें करेगा, तो उसकी सियासत में गुंजाइश नहीं है। ये हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप साबिक 3 बार के वज़ीर आज़म का मिसाल, सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। बाकर क्या समझते हैं आप, ये डोगर ने तो बताया बुशरा बीबी का मुस्तकबिल, तो आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत में क्या मुस्तकबिल है और बानी PTI की रिहाई अब कितनी एक मुमकिन है और कितनी एक नामुमकिन? काशिफ, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बुशरा बीबी की सियासत के हवाले से। तो बुशरा बीबी गैर सियासी, और मुझे नहीं लगता कि सियासत में अब उनका कद जो है वो वसी हो पाएगा, क्योंकि जो हालात उनकी वजह से आवाम ने देख लिए, जिस तरह आवाम पर जो भी मामलात हुए, जिस तरह आवाम को मुंतशिर किया गया, और आवाम अब जो आप कह सकते हैं कि जो क़यादत है उससे एतमाद खो चुकी है। बुशरा बीबी का फ्यूचर शुरू होने से पहले ही, पॉलिटिकल फ्यूचर शुरू होने से पहले ही ज़बोहाली का शिकार हो गया है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बानी PTI के हवाले से, तो बानी PTI की जो रिहाई है अब वो इस वक्त मज़ीद मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अब उन पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 के करीब जो है पर्चे FIRs दोबारा दर्ज की जा चुकी हैं। मजीद भी उस पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया, डी चौक पर पहुंचे और आवाम को तोड़ फोड़ पर उकसाया, हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इस पर भी अब बानी PTI पे मजीद मुकदमात बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 साल जो हैं वो शायद बानी PTI वापस पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में क्या बल्कि पाकिस्तान की सियासत में कहीं नजर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो PTI की क़यादत है उसको सोचना ज़रूर होगा कि यार वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बानी PTI उनकी वजह से मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, मज़ीद मुश्किलात में फंस जाते हैं। हालांकि बानी PTI जस्ट कॉल करते हैं कि डी चौक पहुँचें या एहतजाज करें, लेकिन ये जो PTI की क़यादत है ये उस कॉल को किस तरह लेती है और उस पर कैसे अमल करती है, जिसकी वजह से बानी PTI जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और उनकी जो रिहाई है वो अब नामुमकिन होती जा रही है दोबारा। ठीक हो गया। दानिश, आपने भी 4 दिन मुसलसल जो है इस एहतजाज को, पुरतशद्दुद एहतजाज को कवर किया, बल्कि आप तो 26 नंबर भी थे जब इन मुजाहिदीन ने आपकी भी DSNG पे हमला किया और दीगर निजी चैनल्स की DSNGs पे बड़ी मुश्किल, आपकी एक वीडियो मैंने देखी, आप उसमें बड़ी मुश्किल जान बचा के वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। तो क्या समझते हैं ये पुरतशद्दुद एहतजाज जो किया गया 4 दिन, तो क्या PTI का मुस्तकबिल देख रहे हैं और लीडरशिप का क्या मुस्तकबिल इसकी देख? मैं थोड़ा सा यहाँ से शुरू करूँगा कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो स्पेशली KP से आए थे, वो बुशरा बीबी या फिर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वजह से नहीं आए थे, वो सिर्फ बानी PTI की वजह से आए थे। लेकिन उसकी वजह यह है
کہ جو اس بار یہ ڈی چوک پہنچے یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں پہنچ رہے. پچھلے تین بار اگر ہم دیکھیں تو ان کا ایک بار سنجانی کے مقام پر جلسہ ہوا تھا, پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی کال پر یہ لوگ لاہور گئے تھے, وہاں بھی نہیں پہنچے تھے. اور جتنے بھی یہ احتجاجی ریلیاں لے کر اسلام آباد کی طرف آئی ہیں, اب تقریباً 3 بار جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے, اپنے کارکنان سے جو ہے وہ دھوکہ کھا کر, ان کو دھوکہ دے کر یہ اچانک غائب ہو جاتے تھے. اس بار جو ہوا, ان کا جو بشرا بی بی کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ خون کی جو ہے وہ سیاست کی جائے, ایک عام آدمی لاشوں کی سیاست کی جائے. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ اس وقت شہید ہوئے ہیں, جو بشرا بی بی کا پلان تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ شہید ہوں گے, ان کا خون یہاں پر بہے گا اور انہی سے ہماری جو سیاست ہے وہ چمکے گی. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. تو ان سے اب جو جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ نہ صرف وزیر اعلیٰ کے پی, نہ صرف بشرا بی بی, بلکہ اب ان سب سے تنگ آ چکے ہیں, ان سب سے تھک چکے ہیں. اب ان کے پاس جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اب ایک اور طریقہ ہوگا. تو جو پچھلے جو 2 پروٹیسٹ جو احتجاجی ریلیاں جو کے پی سے آئی ہے ان میں بھی یہی ہوا. تشدد کس پہ ہوا؟ عام عوام پہ ہوا. تشدد کس پہ ہوا؟ ایک عام آدمی پہ ہوا, ایک غریب ماں کے بیٹے پہ ہوا, ایک بہن کے بھائی پہ ہوا. یہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اس دن, جتنا بھی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, یہ کوئی بشرا بی بی کے کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے, یہ کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے رشتہ دار تو نہیں تھے. کی شہادتیں ہوئی, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی. میں نے 26 نمبر پہ ڈیوٹی کی ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے. تو جب کے پی کا جو احتجاجی جو مین جو مرکزی قافلہ ہے وہ جب 26 نمبر پہنچا تو اس وقت جو رینجرز اہلکار تھے وہاں پر موجود تھے, ان کی جانب سے جو ہے اس وقت شیلنگ جو ہے وہ شروع جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی. لیکن جو قافلے کے اندر جو کارکنان تھے ان کی جانب سے ہی آغاز کیا گیا, ان کی جانب شرپسند آپ کہہ سکتے ہیں, بیوٹیفل ورڈز ہے, ان کی جانب سے آغاز کیا گیا, ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا. باقاعدہ ان کے پاس غلیل تھی اور جو سر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہم نے خود ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ دے گا, انہوں نے آغاز کیا. تو جب آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر جو ہے آپ اس قسم کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہماری آف کورس ایسے ہی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہو, کسی بھی پارٹی کے کارکنان ہو, وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں. اور جتنے بھی یہ کارکنان ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں آتے, یہ ایک ان کو کوئی لیڈ کر کے آتے ہیں. تو میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اب جو کارکنان کے اوپر جو دفعات جو کیسز لگائے گئے ہیں, ان کے بجائے جو ان کے لیڈران ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, ان کے اوپر کیس لگانے چاہیے ریاست, جنہوں نے اکسایا ہے, جن کی قیادت میں یہاں تک آئے ہیں. اگر کے پی سے قافلے, اگر ڈی اے خان سے قافلے, بلوچستان سے قافلے کے پی پہنچے ہیں, وہ یہاں تک تو وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں آئے ہیں, وہاں تک تو بشرا بی بی کی قیادت میں آئے ہیں, شرپسند آئے ہیں وہ انہی کی قیادت میں آئے ہیں. تو انہی کے اوپر جو ہے وہ مقدمات لگائے جائیں, انہی کے اوپر جو ہے وہ کیسز کیا جائیں, اور انہی کے اوپر جو ہے وہ ان کا جسمانی ریمانڈ ہے یا جو بھی ہے وہ انہی کے اوپر کیا جائے. دوسری بات ہے, بانی پی ٹی آئی کے جو رہائی کے چانس تھے وہ امریکن الیکشن کے بعد کچھ زیادہ ہو گئے تھے اور پریشر بھی کچھ زیادہ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا تھا. لیکن بشرا بی بی کا ڈی چوک آنا بانی پی ٹی آئی کو مزید جو ہے وہ پھنسا دیا گیا. اس کی رہائی کے جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اس وقت. اگر ہم یہ کہیں کہ چانسز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے تو وہ پاسبل ہوگا, کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ آپ سنجانی کے مقام پر جلسہ کر لیں, احتجاج کر لیں. لیکن بشرا بی بی کی ضد تھی کہ نہیں, ہم نے ڈی چوک جانا ہے, کیونکہ ان کا مائنڈ جو ذہن تھا پہلے سے وہ یہی تھا کہ یہاں ہمارے لوگ مریں گے اور یہیں سے ہماری سیاست جو ہے وہ چمکے گی, جو کہ بالکل وہ فیل ہو چکے ہیں. ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو چکی ہیں, ان کی جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ اسلام آباد کی ہے وہ ساری غائب ہے, گنڈاپور غائب ہے, بشرا بی بی خود خاموش ہے. پنجاب کی بھی لیڈرشپ احمد اظہر وغیرہ کہیں نہیں نظر آ رہے, وہ بھی کہیں نہیں نظر آ رہے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے, وزیر اعلیٰ کے پی نے اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں وہ 1-1 کروڑ روپے کا جو ہے پر بندے کو وہ اعلان کیا ہے وہ دیں گے. اب ان کو آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے کس کس کو 1 کروڑ روپیہ دیا, آپ کوئی چیک تو دکھائیں نا, یا آپ نے ویسے اعلان کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے 450 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ قتل ہوئے ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں. ان سے جب پروف مانگا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے تو ان کے پاس وہ پروف بھی نہیں تھا. ظاہر ہے جب ہے ہی کچھ نہیں, ایک جعلی اور جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے سوشل میڈیا ٹیم پہ. یہ بتائیں دانش, کیا مستقبل دیکھتے ہیں بشرا بی بی کا اس میں سیاست میں, اور ان کی کتنی ایک مداخلت ہوگی, اور کیا سمجھتے ہیں کل جو حامد رضا نے بھی ریزائن کر دیا, بیرسٹر گوہر کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں, اسد کیسر تردیدیں کرتے پھر رہے ہیں, ایک اندر ایک عجیب سی ان کے اندر ایک جنگ جاری ہے پی ٹی آئی کی. بشرا بی بی کا سیاست میں اتنا ہی رول آپ کہہ سکتے ہیں جتنا اس وقت بانی پی ٹی آئی جاتے تھے اور اس وقت وہ دم کرتے تھے, اور اس دم کا جو اثر تھا وہ مختصر سا تھا, اور وہ اثر جیسے ہی ختم ہوا آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے, کس طرح حکومت جو ہے وہ گری,
اور वो असर जो है ख़त्म हो गया। तो इस वक्त जो है बुशरा बीबी ने कोशिश की है कि वो सियासत में आए, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो काला जादू भी उन्होंने किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नाकाम हो गया। आपके सामने ही सब कुछ हुआ है। पहले तो वो कह रही थी कि मैं खुद लीड करूंगी, लेकिन जब उनके ऊपर भारी हुए, जब शेलिंग हुई, तो फिर वो कह रही थी कि गंडापुर आप आगे जाएं, मैं आपके पीछे हूं। लेकिन आपने देखा कि रात को उनको दोनों को हिरासत में ले लिया गया, और फिर उसके बाद जो है वो अचानक जो है वो गायब हो गए इस्लामाबाद में, घूमते घूमते एक जगह कंटेनर, दूसरी जगह कंटेनर, फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ियां उन्होंने तब्दील की, और आखिरकार कारकुनान को इस्लामाबाद की इस सर्दी में भूखा बेयारो छोड़कर, मददगार। जख्मी छोड़कर, बेयारो मददगार छोड़कर आपके इस्लामाबाद के हॉस्पिटलों में लाशें उनकी जो जख्मी हालत में पड़े हुए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी गाड़ियां यहीं पर थी, करोड़ों की गाड़ियां छोड़कर केपी के लोग जो इनकी क्यादत में आए थे, इनके ऊपर भरोसा करके आए थे, इनके ऊपर एतमाद करके आए थे, वो यहां से खाली हाथ यहां से भाग चुके हैं, और वो जख्मी हालत में वो अपने घरों को गए हैं। तो आप ये सोचें कि उनकी माओं पर क्या असर होगा, उनकी माओं की ये हालत जो क्या होगी। पीटीआई की क्यादत है, इसमें जो तोड़ फोड़ खाड़ पछाड़ होने जा रही है, इसका कोई हमें अपडेट करें इस हवाले से आपको? जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, जब उस वक्त 26 नंबर पर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, उससे पहले जब हम 26 नंबर मेन पुल के ऊपर मौजूद थे, तो पेट्रोल पंप के सामने जब हम गए तो हमारी कुछ कारकुनान से बात हुई, तो उनके हाथ में जब हमने वो चीजें देखी, वो गुलेल देखे, वो पत्थराव देखा, पत्थर देखे, तो हमने उनसे यही पूछा कि ये आपके पास कहां से है। तो उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा इसके हवाले से ट्रेन किया गया कि आपने खाली हाथ जो है वो इस एहतजाज में नहीं आना, बल्कि आपने अपने साथ जो है वो कुछ लाना है। ना सिर्फ पत्थर बल्कि लोहे के जो वो राड होते हैं वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के पास जो है वो हमने अपने आंखों से देखे, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि जो पहले आप लोग आए थे इस्लामाबाद में, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था, आप लोगों के ऊपर शेलिंग हुई, तशद्दुद हुआ, आप लोग भाग गए थे। इस बार जो है वो फुल ट्रेंड होकर आए थे, फुल उनके पास जो है तकरीबन जितना भी वो चीजें ला सकते थे वो इन्होंने लिया, बल्कि अब ये कह सकते कि वो बाकायदा रियासत के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, कानून नाफिज करने इदारों के साथ जो है वो मुकाबला करने के लिए आए थे, जंग करने के लिए आए थे। और ये सारा जो है ये बुशरा बीबी का जो एक एजेंडा था, जो प्रोपोगंडा था, वो बेनकाब हुआ। और इनको नकाब करने वाले जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जिन्होंने दिन रात जो है वो मेहनत की, रातों रात, और उसके अलावा ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद वो चीजें वो आपके सामने भी, हमने भी देखा। बहुत शुक्रिया दानिश। हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। वही डॉक्टर साहब, सिंगल लाइन कमेंट, पानी पीटीआई रहा हो रही है? जहरा जेल में एक दिन उसने बाहर तो आना है ना। बाकर सर, मैं भाई दानिश साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रेशर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जो अब हालात हुए, मुझे नहीं लगता कि बानी पीटीआई अगले 3 साल तक पाकिस्तान बाहर आ सकते हैं, जेल से रिहा हो सकते हैं। दानिश, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ये 2 साल जो हैं वो ये बिल्कुल भूल जाएं। उनके ऊपर जब मजीद जो केसेस हैं वो केसेस चलेंगी, मजीद दफात लगेंगी, और पॉसिबल नहीं है 2 साल के वो बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, जो पीटीआई की सियासत है उसमें इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ना सिर्फ उन इख्तलाफात की वजह से जो है वो बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो गया, बल्कि पार्टी रहनुमाओं को भी मुश्किलात का सामना है। एक इस्तीफ़ा आया कल रात को भी, और मज़ीद इस्तीफ़ों की जो है पार्टी में, पीटीआई में जो है वो इस्तीफ़ों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि लीडरशिप जो है वो चारों सूबों समेत वफाक में भी तब्दील की जाएगी। तो इनके आपसी इख्तलाफात ही पार्टी की तनज़ली का जो है वो सबब बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और लग ऐसे रहा है कि जो पीटीआई है उसका ग्राफ दिन ब दिन वो नीचे की जानब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने होस्ट राजा काशिफ को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।